नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। आज इस वीडियो में मैं आपके बीच जो खबर लेकर मौजूद हूं वो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी सहित तमाम पार्टियों के अपडेट लेकर मैं आपके बीच मौजूद हूं। एक मेरे पास लिस्ट आई है और उस लिस्ट में आपको दिखाऊंगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में मोहनिया विधानसभा सीट से जो 204 विधानसभा सीट मोहनिया है और इस सीट से ये आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। इस सीट से 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आप सोचिए, लिस्ट आपको मैं दिखाऊंगा भी। 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, आरजेडी के प्रत्याशी और तमाम ऐसे पार्टियों के प्रत्याशी हैं। लेकिन अब इसमें खेल देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है, जिनका नाम ओम प्रकाश दीवाना है। हालांकि इसमें ओम प्रकाश नारायण है, लेकिन उनको पूरा भारत जानता है ओम प्रकाश दीवाना के नाम से, क्योंकि वो एक मिशनरी गायक है। और सीट रिजर्व सीट है, एससी सीट है, तो एससी समाज से है और मिशनरी गायक भी है। इसका क्या फायदा होगा मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। इस लिस्ट में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का जो पर्चा था, नामांकन था, उसको अस्वीकृत कर दिया गया है। और आरजेडी के जो प्रत्याशी का नामांकन हुआ, उनका भी पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया है। ऐसे में लोग चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया है, तो ऐसे में एक्सेप्ट नहीं किया गया। कारण क्या था अस्वीकृत करने का? और वही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा नामांकन स्वीकृत कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का नाम जो है वो एकदम इस लिस्ट में एकदम ऊपर है, एकदम फ्रंट पर है, फर्स्ट पेज पर और पहले स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का नाम है। आइए सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, उसके बाद बारी बारी से मैं आपको खबर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों गुजारिश करूंगा आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सामने लिस्ट देखिए, 204 मोहनिया विधानसभा की लिस्ट है। और सबसे पहले लिस्ट आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश नारायण दिखाई दे रहे हैं और सेकंड नंबर पर गीता देवी दिखाई दे रहे हैं, जो जन स्वराज की पार्टी से है। वहीं तीसरे नंबर पर बाबूधन पासी दिखाई दे रहे हैं, जो राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से है। संगीता कुमारी चौथे नंबर पर, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है। और वहीं आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जो है असंख्य समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और अनिल कुमार छठे नंबर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके बाद कामना जगन्नाथ, जिनका नाम है, जो कामना है, जो बीएसपी से चुनाव लड़ना चाहती थी, टिकट उनको नहीं मिला और 3 महीने पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। ये तमाम चीजें चली और पार्टी के लोग, बीएसपी के लोगों पर कामना जगन्नाथ ने आरोप बड़े बड़े लगाए। तमाम चीजें हुई बीच में। उसके बाद आजाद समाज पार्टी का दामन इन्होंने थामा, सोच रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, लेकिन आज उनका पर्चा नामांकन जो था वो कैंसिल कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया है। उसके बाद 8वें नंबर पर अजय कुमार है, जो निर्दलीय है। उसके बाद 9वें नंबर पर रंजीत डोम है, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और 10वें नंबर पर श्वेता सुमन है, जो आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ रही। इनका भी देखिए पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया है। दोस्तों आरजेडी के प्रत्याशी का भी पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया है। और वही 11वें नंबर पर मुन्ना कुमार है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 12वें नंबर पर आपको दिखाई देंगे इंद्रजीत राम है, जो स्वतंत्र है। और नीतू कुमारी स्वतंत्र है। रविशंकर पासवान निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 15वें नंबर पर कन्हैया राम है, जनतंत्र आजाद पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। 16वें नंबर पर सविता कुमारी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रही है। इनका भी पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया है। और 17वें नंबर पर जयप्रकाश पासवान, जो भारतीय लोक चेतना पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका भी पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया है। और दोस्तों पर्चा अस्वीकृत क्यों हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लेकर चलता हूँ उस नाम पे जो आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रही है, कामना जगन्नाथ। हालांकि कामना इनका नाम है और जगन्नाथ इनका एक सरनेम टाइटल है। तो इनके देखिए एससी सर्टिफिकेट में एक कमी पाई गई, त्रुटि पाई गई है। एससी सर्टिफिकेट में जाति प्रमाण पत्र में कुछ कमी थी और इसलिए इनके पर्चे को, इनके नामांकन को
इलेक्शन कमीशन ने अस्वीकृत कर दिया है। अब वहीं आरजेडी के प्रत्याशी का देखिए श्वेता सुमन जो है, इनके भी एससी सर्टिफिकेट अर्थात जातीय प्रमाण पत्र में कमी पाई गई है और इनका भी पर्चा इस कारण अस्वीकृत कर दिया गया है। और वहीं कन्हैया राम है और उसके बाद सविता कुमारी जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े, इनका भी पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया। इनका पर्चा इसलिए अस्वीकृत किया गया, फॉर्म सेकेंड में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर न होने के कारण इनका किया गया है। तो भारतीय लोक चेतना पार्टी जो चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश पासवान, इनका भी पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया है और इनके भी एससी सर्टिफिकेट में कमी पाई गई, इनका भी इसलिए पर्चा अस्वीकृत कर दिया गया है। तो अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, तो आम आदमी पार्टी तो अभी पंजाब में थी है और दिल्ली में थी, जो अब दिल्ली में नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बात अब हम करेंगे, ओम प्रकाश दीवाना की बात करेंगे और वहीं संगीता कुमारी की बात करेंगे। संगीता कुमारी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है और ओम प्रकाश नारायण, जिसको ओम प्रकाश दीवाना के नाम से लोग जानते हैं, और ये बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर समीकरण ये बन रहे हैं कि जो ओम प्रकाश दीवाना बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में है, वो दोस्तों एक राष्ट्रीय लेवल के मिशनरी गायक हैं। तो ऐसे में जो मिशनरी गायक हैं ओम प्रकाश दीवाना, ये पूरे भारत में घूम घूम के इन्होंने बहुत समाज सेवा की है और आज समाज सेवा करने के लिए बिहार के मोहनिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और इनके समर्थन में बिहार के ही एससी समाज के ही और समाज सेवा करने वाले मिशनरी गायक को ही बुला रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। जैसे रविराज बौद्ध को आप जानते हैं, पूरा भारत उनको जान रहा है। प्रीति बौद्ध को आप जान रहे, पूरा भारत जान रहा है। और ऐसे में एक और गायक हैं जिनका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूं, वो भी एक भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चर्चित चेहरा है। दोस्तों वो लेडीज गायक हैं, वो भी इस समय बिहार के मोहनिया विधानसभा सीट से ओम प्रकाश दीवाना के पक्ष में, इनके समर्थन में इस समय गाना गा के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गाना के माध्यम से प्रचार हो रहा है और इस प्रचार में हजारों हजारों लोग इस रैली में ओम प्रकाश दीवाना के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पार्टी में। और वहीं लोग समर्थन भी दे रहे हैं कि ओम प्रकाश दीवाना इस बार बहुजन समाज पार्टी के मोहनिया विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में, इनको हम लोग वोट देकर चुनाव जितवा देंगे। तो ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर सीधा दिखाई दे रही है। अभी तक आजाद समाज पार्टी ताल ठोक रही थी, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का जो नामांकन था वो अस्वीकृत कर दिया गया है। तो आप समझिए कि अब बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है ओम प्रकाश दीवाना, इनको कहीं न कहीं अब मजबूती और मिल रही है। मजबूती मिलने का कारण तमाम प्रत्याशियों का नामांकन रद्द अस्वीकृत कर दिया गया है। कारण जाति सर्टिफिकेट में कमी पाई गई, इसके कारण अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे में पूरा जो वोटर है जो बीजेपी को हराना चाहता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होगा, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट कर सकता है। तो ऐसे में अब पूरी की पूरी जो चुनावी माहौल थी ओम प्रकाश दीवाना के पक्ष में, हो सकता है चली जाए। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी मोहनिया विधानसभा सीट से ओम प्रकाश दीवाना जीत जाएंगे? और वहीं रामपुर की भी एक सीट है, उस पर चर्चा बाद में करेंगे जो भी अपडेट आएगी। लेकिन यहाँ पर मोहनिया विधानसभा सीट से तमाम लोगों का पर्चा जो नामांकन था रद्द किया गया। अब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर सीधा दिखाई दे रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लगातार हम आपके लिए निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का दोस्तों प्रयास करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। अभी से आप गुजारिश करेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और सामने ज्वाइन का बटन है और कमेंट बॉक्स में जाइए, राइट साइड में एस का सिंबल मिलेगा सुपर चैट का। आप चैनल को मजबूत करिए और बिहार की चुनावी कवरेज, ग्राउंड की कवरेज हिंदी दस्तक यूपी चैनल दिखाने का प्रयास करेगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।